भगवान बोले सब तीर्थों का राजा बनाया है मैंने, अपने घर का राजा नहीं बनाया। 1 बरस तक नाम चेक करते रहे वृंदावन धाम, हाजिरी देने नहीं आवे। लेकिन ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? ठाकुर जी को अभिमान नहीं सुहावे। दुनिया में कोई ऐसा धाम आपको नहीं मिलेगा जहां की रज माथे पे लगाई जाती हो, तिलक होता हो। क्या कहे? वृंदावन ले चलो, मुझे वृंदावन ले चलो, मुझे वृंदावन ले चलो। भगवान के मुख का वाक्य है कि मैं वृंदावन छोड़ करके एक पग भी नहीं जाता। ये वृंदावन की इतनी महिमा क्यों है? इस श्लोक के कारण है। अपने यहां शास्त्र के वचन को प्रमाण मानते हैं और ये भगवान के मुख का वचन है कि मैं वृंदावन को छोड़कर नहीं जाता हूं। तो वृंदावन की जो इतनी महिमा ग्रंथों में गाई गई, उसका कारण यह है कि वृंदावन में भगवान की नित्य स्थिति है। प्रभु वृंदावन नहीं छोड़ के जाते, इसीलिए ब्रजवास की महिमा है। दुनिया में कोई ऐसा धाम आपको नहीं मिलेगा जहां की रज माथे पे लगाई जाती हो, तिलक होता हो। अपने यहां तो ब्रज रज का ही चंदन का तिलक नहीं होवे, ब्रज रज का तिलक होवे, जिसमें गोपी चंदन आदि मिलाए रखते हैं, पर तिलक ही रज का होता है। चूंकि महाप्रभु जी रज का तिलक किए और किसी धाम की रज का तिलक नहीं हुए। पुराणों में कथा है, एक बार सारे तीर्थ भगवान के पास पहुंचे कि प्रभु इतने सारे तीर्थ हैं, अव्यवस्था होती रहती है, तो सब तीर्थों का एक राजा हो जाए, एक गुरु हो जाए तो ठीक रहे, थोड़ा कमांड करने में, सबको संभालने में। भगवान ने नारद जी से सलाह की। नारद जी से चर्चा करके प्रयागराज को तो तीर्थराज बना दिया और पुष्कर जी को तीर्थ गुरु बना दिया। प्रयागराज तीर्थराज हैं और पुष्कर जी तीर्थ गुरु हैं। इसलिए कोई कहीं की यात्रा कर ले, प्रयागराज जाए बिन पूरी नहीं हो, पुष्कर जी जाए बिन पूरी नहीं हो। पुष्कर जी तीर्थ गुरु हैं। तो ठीक बात हो गई। प्रयागराज सब तीर्थों के राजा हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। पुष्कर जी गुरु हैं तीर्थों के। क्या नियम हुआ? बोले हर महीने एक बार सारे तीर्थ प्रयागराज के यहाँ हाजिरी देने आएंगे और पुष्कर जी हाजिरी लिखेंगे। भाई राजा के यहाँ हाजिरी देने तो जाना पड़ेगा ना। बोले जाना पड़ेगा। ये निश्चय हो गया। अब प्रयागराज के यहाँ हर महीने सारे तीर्थ आते थे हाजिरी देने। अब प्रयागराज की तो बड़ी महिमा बढ़ गई वो तो। लेकिन ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? ठाकुर जी को अभिमान नहीं सुहावे। और चीज सहन कर लें प्रभु, लेकिन ठाकुर जी को अभिमान नहीं सुहावे, किसी का भी नहीं सुहावे उन्हें अभिमान। इसलिए कबीर बाबा ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाही। मैं के साथ नहीं चलेगा। आप देखेंगे कामियों पर कृपा हो गई। कितने ऐसे प्रसंग हैं, बिल्व मंगल जी का, गोस्वामी जी का, बहुत काम का आवेग था, कृपा हो गई। लोभियों पे कृपा हो गई, मोहियों पर कृपा हो गई, लेकिन अभिमान बड़ी बाधा दे देता है। अब प्रयागराज जी को अभिमान तो आएगा सब, इतना हो गया। ठाकुर जी नारद जी को भेज दिए। नारद जी भगवान के मन का अवतार हैं। नारद जी पहुंचे, प्रयागराज ने स्वागत किया। नारद जी ने कहा क्या कहना महाराज, चारों ओर तुम्हारी जय जयकार हो रही है। अब तो तीर्थ रात दुनिया जो है आती है स्नान करने। बोले हाँ। नारद जी ने कहा भगवान ने कहा था हर महीने सब तीर्थ आएंगे, हाजिरी देने आते हैं। बोले हाँ आते हैं। अच्छा तो फिर वृंदावन धाम भी आते ही होंगे? अब नारद जी तो इसीलिए आए थे। बोले हाँ आते ही होंगे, इतनी हाजिरी मैंने सबके नाम तो देखे नहीं, इतनी भीड़ होती, आते ही होंगे। नारद जी ने कहा रजिस्टर चेक करना, आते ही होंगे ऐसे तो देखना। अब प्रयागराज रजिस्टर देखे तो उसमें तो कहीं नाम नहीं वृंदावन का। तब उनको लगा शायद इस बार ना आए, अगली बार आए। 1 बरस तक नाम चेक करते रहे, वृंदावन धाम हाजिरी देने नहीं आवे। नारद जी फिर पहुंच गए, देखे प्रयागराज का मुख लटका है। नारद जी कहे क्या बात है, सब बही खाते चेक कर लिए, जांच लिए? बोले हाँ। तो वृंदावन धाम तो आते होंगे? बोले बिल्कुल नहीं आते, उनकी तो एक भी दिन की कभी हाजिरी नहीं है। नारद जी ने कहा तो तुम काय के राजा हो फिर?
तुमको भगवान ने राजा बना दिया, तुम काय के राजा हो जब सब तुम्हारी बात ही न माने? तो बोले ये तो बात ठीक है, जब प्रजा ही न माने तो काहे का राजा है? बोले भगवान से पूछो, ये तो अन्याय हो रहा है तुम्हारे साथ। बोले चलो। तो प्रयागराज पुष्कर जी सबको लेके नारद जी श्री हरि के पास पहुंचे। प्रयागराज ने कहा महाराज मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं अपने पद से। बोले क्या हुआ? बोले सब तीर्थ ही मेरी बात नहीं मानते। भगवान ने कहा हाजिरी देने नहीं आते? बोले आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, वो आते हैं। कौन नहीं आते? बोले महाराज आपके वो वृंदावन धाम नहीं आते हाजिरी देने। भगवान ने कहा बेटा वो आएंगे भी नहीं। बोले क्यों नहीं आएंगे? आप सब तीर्थों का राजा नहीं बनाए? भगवान बोले सब तीर्थों का राजा बनाया है मैंने, अपने घर का राजा नहीं बनाया। सब तीर्थ का राजा बनाया है, घर का राजा नहीं बनाया है। वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन मेरा घर है। ये ठाकुर जी के वचन हैं, वृंदावन मेरा घर है। इसलिए आप देखें तीर्थ और धाम, तीर्थ और धाम में क्या अंतर होता है? तीर्थ उसको कहते हैं जहां स्नान की महिमा है। जैसे हरिद्वार तीर्थ है, लोग क्यों जाएं? दर्शन कोई कहीं मंदिर में कर ले, मनाही नहीं, पर मुख्य तो स्नान को जाएं। ऋषिकेश क्यों जाएं? नैमिषारण्य क्यों जाएं? स्नान। तो जहां स्नान की महिमा होती है उसको तीर्थ कहते हैं। जहां दर्शन की महिमा, जगन्नाथपुरी धाम है। स्नान भी कोई समुद्र में करे, पर धाम उसको कहें जहां दर्शन की महिमा। द्वारिका जी क्यों जाएं? दर्शन को। जगन्नाथपुरी क्यों जाएं? दर्शन को। रामेश्वरम धाम है, क्यों जाएं? दर्शन को। जहां दर्शन की विशेष महिमा वो धाम है, और जहां स्नान की महिमा वो तीर्थ है। पर वृंदावन, वृंदावन में कौन चीज की महिमा है? अब ऐसे ऐसे कितने महात्मा आपको मिल जाएंगे जो अपनी कुंज में पड़े हैं, न तो स्नान करने जाएं, ना कहीं दर्शन को जाएं, माला लिए पड़े हैं। तो फिर बोले कहां? हाँ, पर मुख्य तो दर्शन है, सबसे मुख्य दर्शन है। हाँ, ऐसे तो हरिद्वार में भी कोई ठाकुर जी का दर्शन करे, ऋषिकेश में भी नीलकंठ दर्शन करे तो मनाही नहीं। मुख्यता, मुख्यता तीर्थ उसको कहें जहां स्नान की मुख्यता है, धाम उसको कहें जहां दर्शन की मुख्यता है। पर ब्रज में कौन चीज की मुख्यता है? अब ये नहीं कि यमुना जी स्नान की मनाई है कि दर्शन की मनाई है। घर में किस चीज की महिमा होती है? घर में महिमा होती है रहने की। इसलिए संत लोग क्या कहते हैं? हम ब्रजवास किए, हम ब्रजवास किए। ब्रज में महिमा है रहने की, इसलिए ब्रजवास, ब्रजवास, ब्रजवास। वो ब्रजवासी है, वो ब्रजवास किए, वो ब्रजवास किए। वो महात्मा जाके ये जितने संतों के नाम है सब ब्रजवास किए, जा जा करके। कहां कहां प्रकट हुए, पर सब जा जा करके ब्रजवास किए। तो घर की क्या महिमा होती है? घर में रहने की महिमा होती है। तो ब्रज में रहने की महिमा है। दर्शन हो, परिक्रमा हो, यमुना जी हो, अच्छी बात है, लेकिन कुछ भी न हो, हाथ पांव टूट जाएं, किसी काम के न रहें, तो भी वृंदावन में जाके पड़ जाए। वहां रहे की महिमा है, वहां सांस लिए की महिमा है, वहां की रज की महिमा है। वृंदावन में शरीर छूटे तो अष्ट सखी आती हैं, यमराज नहीं आते हैं। प्रिया प्रियतम आते हैं, अष्ट सखी आती हैं लेने को, उसका श्रृंगार करती हैं। हमारे गुरुदेव भगवान लीला पूरी करने लग गए वृंदावन में ही, अपनी कुटिया में ही। 75 साल अखंड वास किए गुरुदेव। 20 साल की आयु में आ गए थे। उड़ीसा केंद्रपाड़ा का आपका शरीर था, भानुकुली ग्राम का, मिश्र वंश में प्रकट हुए थे। 75 साल वृंदावन वास किए कुटिया में रह के। लेकिन जिस समय लीला में प्रवेश, वृंदावन में ही है, और कैसा उनको विरह हो गया। क्या कहे? वृंदावन ले चलो, मुझे वृंदावन ले चलो, मुझे वृंदावन ले चलो, मुझे वृंदावन ले चलो, रो रो के मुझे वृंदावन ले चलो। अब सब लोग क्या कहें? बोले महाराज जी को मति भ्रम हो गया। कई बार वृद्धावस्था में हो जाता है कि आदमी कहीं और कुछ बोलने लग गया। तो 94 वर्ष की आयु थी। हमने कहा नहीं, महापुरुष को ये कहेंगे कि मति भ्रम हो गया, गुरुदेव को ऐसा बोलेंगे कि उनको भ्रम हो गया है कि वो कहाँ है। बोले वृंदावन में ही रह के कहते हैं वृंदावन में ले चलो वृंदावन।
हमने कही अब नित्य वृंदावन जाने की कह रहे हैं, और वह यही कहते कहते शरीर छोड़ दिया। वृंदावन ले चलो, वृंदावन ले चलो, मेरा लहंगा कहाँ, मेरी साड़ी कहाँ, मेरी चूनरी कहाँ, वृंदावन ले चलो, वृंदावन ले चलो। ये तो प्रेमियों का रास्ता है। तो वृंदावन में रहे की महिमा है, और भी बने तो बड़ी अच्छी बात है,